सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं। जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी कराने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर दिनेश सहरा के द्वारा। बात हुई है दलाई लामा की, तो देखिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है 1989 में, और रेमन मैग्सेसे अवार्ड ये मिलता है इनको 1959 का प्राइज है, लेकिन इनको मिलता है 2023 में, यानी कि पिछले वर्ष। अब महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात हुई है तो कुछ और पुस्तकें भी हम लोग अभी रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। माई बीलव्ड लाइफ ये लिखी है अमित राव कुमार जी ने। वाई भारत मैटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट ये प्रोफेसर श्रीराम चोलिया जी ने लिखी है। काल ऑफ द गिर पुस्तक परिमल नाथवानी जी की है। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स सुदीप्ता सेन गुप्ता जी की है। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा PS श्रीधरन पिल्लई जी की है। द प्रिजनर ऑफ भोपाल ये लिखी है टिम वॉकर ने। अब बात करते हैं अगले की, तो आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी ये R अश्विन की है, जो कि भारतीय गेंदबाज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है 14 दिसंबर को। थीम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम क्या थी? पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एवरी वॉट काउंट्स। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 जनवरी को। और अभी तक हमने दिसंबर माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया, और 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चे इजी डेज याद कर लेते हैं, लेकिन ये कुछ टफ होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, और 21 दिसंबर को मनाया जाएगा विश्व ध्यान दिवस। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो ये कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं मनीष जैन। यस बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 2004 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD एंड CEO कौन है? प्रशांत कुमार है। और न्यू टैगलाइन अभी इसने लॉन्च की थी, लाइफ को बनाओ रिच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम है यून सुक येओल। इन्होंने देखिए मार्शल लॉ लागू किया था, लेकिन अगले ही दिन इन्होंने वापस भी ले लिया था। लेकिन इसी वजह से इनका इतना ज़्यादा विरोध होता है कि इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होता है, और इनको राष्ट्रपति पद का जो पद है वो छोड़ना पड़ता है। तो अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं हान डक सू, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। अभी 60 दिन के बाद चुनाव हो जाएंगे, 60 दिन के अंदर, और नया राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाएगा, तब मैं ये क्वेश्चन फिर से लेके आऊंगा। बात हुई है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट देखिए अभी कोई निश्चित नहीं है, कार्यवाहक प्रेसिडेंट है हान डक सू, तो इसीलिए मैंने ये जगह छोड़ दी है। अब बात करते हैं, देखिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग कौन सी लाइन करती है? तो वो है 38th पैरेलल लाइन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का अपना क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिहीनों हेतु 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई? तो ये नाडियाड गुजरात में हुई है, जिसका आयोजन 14 से 16 दिसंबर के बीच किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में होने वाला है। आयोजन होगा 7 से 23 फरवरी 2025 में। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत को मोस्ट फेवर्ड लिस्ट से हटा दिया है? तो अभी स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड लिस्ट से हटा दिया है।
बात हुई देखिए MFN, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये दर्जा क्यों दिया जाता है? तो देखिए अभी सभी देशों की कंपनीज दूसरी कंट्रीज में भी होती हैं, तो उनको टैक्स में रियायत देने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है, जिससे जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही होती है उसमें थोड़ी रियायत कर देती है। अब बात करते हैं DTAA, ये क्या है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब डबल टैक्स को अवॉइड करना। तो अभी स्विट्जरलैंड की कंपनी है नेस्ले, इससे जुड़े मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि अभी DTAA इसको नहीं मिलेगा, यानी कि अभी इसको डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में नहीं रखा जाएगा। तो इसी वजह से स्विट्जरलैंड ने भी भारत को मोस्ट फेवर्ड लिस्ट से हटा दिया। बात हुई है स्विट्जरलैंड की, तो देखिए स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक, यहाँ की कैपिटल है बर्न और प्रेसिडेंट है वियोला एमहर्ट। चलते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा, ग्वालियर MP में। चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 21वीं पशु जनगणना शुरू की है? पशु गणना शुरू की है, तो ये हरियाणा में शुरू की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 11th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये एलन मस्क पहले व्यक्ति बन गए हैं। और हम बात करते हैं कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अभी कौन चुना गया? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे। 12th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ईरान आर्मेनिया का दूसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किसने किया? तो ये IIT रोपड़ ने किया है। अब हम बात करते हैं ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे की। तो देखिए अवध एक ऐसी डिवाइस है जिससे कि कोई भी चीज़ें बड़े आसानी से सेंड की जाती हैं, लो एनर्जी पे भी ये वर्क करेगा और ये पर्यावरण, कृषि तथा सामान की आवाजाही में इसका उपयोग किया जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना की संपर्क 4.0 आउटरीच पहल कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये प्रारंभ होने वाली है महाराष्ट्र में। इसमें देखिए जो नौसैनिक होते हैं उनके परिवारों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं देने के लिए ये शुरू हो रही है। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि प्रीवियस डे का रिवीजन है। ये आज की करंट है। आई होप आपको करंट की क्लास अच्छी लगी होगी। काफ़ी कम टाइम में मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ डेली। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। 14 दिसंबर का पहला क्वेश्चन कल मैंने आपको पढ़ाया था, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे फ्रांसवा बायरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड जीता है? तो ये द कुंबाया स्टोरी ने जीता है, जिसकी डायरेक्टर है निवेदिता बनर्जी। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, दिल्ली में शुरू हुई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह कितने रुपए दिए जाएंगे? तो हर माह महिलाओं को दिए जाएंगे 1000 रुपए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 4th नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन में भारत की मतलब कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो वो 3 भारतीय महिलाएं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादन मल्होत्रा और किरण माजुमदार शाह। निर्मला सीतारमण 65वें स्थान पे, रोशनी नाडर 81वें स्थान पे, किरण माजुमदार शाह 82वें स्थान पे। पहले नंबर पे उर्सुला वॉन डेर लेन है, दूसरे नंबर पे क्रिस्टिना लगार्डे हैं, जियोर्जिया मेलोनी तीसरे नंबर पे हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 4th ईगल नेक्स्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की है? तो ये नेपाल के हैं अशोक राज सिकडेल, इनको मानद जनरल रैंक की उपाधि प्रदान की गई है। हाल ही में AI वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो किसने लॉन्च किया है? तो ये ओपन AI ने लॉन्च किया है। 8th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कहाँ सम्मानित किया गया है? तो देखिए 2 जगह पुरस्कार वितरित होते हैं, स्टॉकहोम और ओस्लो में। अभी 10 दिसंबर को प्राइज दे दिए गए हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तराखंड में। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान की गई है? तो ये 2034 में फीफा ने सऊदी अरब को मेजबानी प्रदान करने की घोषणा कर दी है। तो आज की देखिए करंट भी आपको पढ़ा दी, रिवीजन भी हो गया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कम टाइम में करंट भी आती रहेगी और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार वगैरह, तो उनके भी मैं टॉपिक्स अलग से लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।